दोस्तों, स्टोरी टाइम बाय एमएच के रिप्रेजेंटेड लॉस्ट इन स्पेस। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मॉरिन जॉन और डॉन को रेडी करती है स्पेस में जाने के लिए। जॉन समझता है कि सब लोगों की जान बचाने के लिए उसे जाना ही पड़ेगा। अब जब जॉन किसी काम से नीचे गया था तब जॉन उसी टाइम पे जॉन को इन्फ्लुएंस करती है कि वो कितनी अच्छी लेडी है। मॉरिन ने किसी गलत चीज से उसे बंद कर दिया है। जॉन भी उसकी बातों में नहीं आता और तैयार हो जाता है मिशन के लिए। ये टाइम प्रैक्टिस टाइम था। अब इस पूरी जगह को स्पेस के इन्वायरमेंट में बदल दिया जाता है और प्रैक्टिस के लिए जॉन को बेहोश किया जाता है। उस प्रेशर से जो प्रेशर उसे स्पेस में झेलना था, उसके बाद रेगुलर टेस्ट जॉन पे किए जाते हैं कि कैसे उसे 19 सेकंड के अंदर रिकवर करना है और वापस होश में आना है और जुपिटर को संभालना है। उस टाइम पे इंजन भी गर्म हो जाएंगे तो उसे इंजन पे भी ध्यान देना है और साथ ही साथ लोगों से भी कनेक्ट रहना है। इसी वजह से जॉन के ऊपर ये टेस्ट बार बार रिपीट करवाए जाते हैं। जॉन की ऐसी कंडीशन देखते हुए जूरी साफ मना कर देती है कि इनकी मेडिकल कंडीशन खराब हो जाएगी अगर इन पे टेस्ट बार बार किया जाएगा, क्योंकि जॉन के ऊपर रेगुलर प्रेशर लग रहा था। तब सभी लोग एक बार के लिए रेस्ट लेते हैं। यहाँ पे मॉरिन और जॉन दोबारा डॉक्टर स्मिथ और जून के बारे में बात करते हैं कि आखिर उसने इतना गलत काम क्यों और कैसे किया, लेकिन उस चीज का फैसला वो रेजुलेट में जाके भी ले सकते हैं। फिलहाल इनका फोकस इस मिशन पे होना चाहिए। ये बात यहाँ पे विल भी सुन लेता है। इसी टाइम पे यहाँ पे जूरी भी आती है जो कि रेजुलेट से आने वाली ब्रॉडकास्ट के बारे में बताती है कि ब्रॉडकास्ट से पता चल रहा था कि रेजुलेट जो है वो 24 आवर्स के अंदर ब्लैक होल की वजह से इस ऑर्बिट को छोड़ के चला जाएगा। यानी कि इन लोगों को जो भी करना है वो सिर्फ और सिर्फ 24 आवर के अंदर ही करना है। जितने भी जुपिटर रेजुलेट में पहुंच जाएंगे जितने लोगों के साथ, तब वो रेजुलेट वहां से अल्फा सेंटोरी के लिए निकल जाएगा। बाकी लोगों के लिए कोई नहीं रुकेगा। इन लोगों की प्रैक्टिस इतनी नहीं थी कि ये 24 आवर्स के अंदर टेक ऑफ कर सकें। इसी वजह से मॉरिन परेशान हो जाती है, लेकिन जॉन बिलीव दिलाता है कि वो ये काम कर पाएगा। विल यहाँ पे नीचे जून से बात करने के लिए आता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपने किसी दूसरे की आइडेंटिटी क्यों चुराई। तब यहाँ पे जून फिर से विल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है कि कोई तो आखिर उसकी बात मान के दरवाजा खोल दे। मॉरिन के वहाँ आने से विल उस टाइम वहाँ से चला जाता है। मॉरिन यहाँ पे बार बार उसी जुपिटर के इंजन को चेक करती है जिससे कि जॉन जाने वाला था। जब यहाँ आकर डॉन मॉरिन से पूछता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो बार बार, ये तो एक टेक्नीशियन का काम है। तो मॉरिन कहती है कि कई बार ऐसे ब्लास्ट भी हुए हैं स्पेसशिप में जो कि इंजन फेल होने से हुए हैं, तो मैं ऐसी चीज बिल्कुल नहीं चाहती, इसी वजह से रीचेक कर रही हूँ। अब यहाँ पर मॉरिन जॉन और डॉन एक साथ थे तो डॉन कहता है कि उन्होंने सीपीयू को निकाल दिया है। इसका मतलब है कि इन लोगों को वेंटिंग और पायलटिंग एक साथ करनी है। वेंटिंग का मतलब हुआ कि अगर इंजन गर्म हो गया उसी टाइम पे वेंटिलेशन को ऑन करके इंजन को कूल करना है और सेम टाइम पे पायलट को जुपिटर को भी संभालना है। यहाँ पर मॉरिन डॉन को कहती है कि अगर वो डॉन के साथ चला जाए तो इन लोगों का हेडेक आधा हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों मिलके ये पूरे जुपिटर को संभाल लें तो ये लोग बहुत अच्छे से रेजुलेट तक पहुंच जाएंगे। डॉन वैसे इस मिशन पे जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन जूरी उसकी बात में डॉन को समझाती है और इतनी बार समझाती है कि डॉन को उसकी बात माननी पड़ती है और वापिस से इन लोगों का प्रैक्टिस टेस्ट शुरू हो जाता है। टेस्ट होने के बाद इन लोगों का रिकवरी टाइम ठीक था, यानी कि वेंटिलेशन और पायलटिंग दोनों की ठीक थी और सेम टाइम पे हुई थी। जब यहाँ पे विल का कन्वर्सेशन जून से हुआ था तो जून ने कहा था कि तुम अपने फादर को उस जुपिटर के अंदर मत भेजो, उसके अंदर जरूर कोई प्रॉब्लम है। तो विल बार बार में कह रहा था कि एक टेस्ट होना जरूरी नहीं है, हम लोग और भी टेस्ट कर सकते हैं ताकि इन लोगों को पता हो कि इन लोगों को स्पेस में जाने के बाद क्या करना है। लेकिन 24 आवर्स आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होने वाले थे। इन लोगों को जल्दी टेक ऑफ के लिए निकलना था, इसलिए सिर्फ एक प्रैक्टिस टेस्ट किया गया। यहाँ डॉन और जॉन दोनों ही मिशन के लिए पूरी तरह से रेडी थे। जॉन जाने से पहले अपनी मुर्गी जूरी को दे के जाता है। जॉन भी यहाँ अपनी फैमिली से मिलता है। हालांकि इन लोगों के अंदर बहुत सी नजदीकियां आ गई थी। चेरी जुपिटर के लिए निकल चुका था। वहीं पे विल इतना ज्यादा इमोशनल था कि भागकर जून के पास जाता है पूछने के लिए कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रही थी कि टेक ऑफ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे जून अपना रीजन देना शुरू करती है कि जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ही इस स्पेसशिप को उड़ाए। यहाँ पे जून अपने पास में रोबोट के रखे
उठे हुए सर को दिखाती है कि हम लोग मिलके इसे ठीक कर सकते हैं और ये तुम्हारे डैड की जान बचा सकता है। वो स्पेसशिप के अंदर जाएगा और रेजुलेट को इन्फॉर्म करेगा। इससे तुम्हारे फादर की जान बच सकती है, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। जॉन और डॉन दोनों ही निकल चुके थे। अब सबसे बड़ी गलती ये होती है कि विल जून की बातों में आ जाता है और दरवाजा खोल देता है। डॉन और जॉन पहुंच चुके थे जुपिटर तक। यहाँ पर मॉरिन अपने जुपिटर के अंदर रह के कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देती है। लॉन्चिंग प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका था। सारी चीजों को चेक करने के बाद ये जुपिटर 2 मिनट में टेक ऑफ करने वाला था। बाकी सारे लोग बड़ी होप से इस जुपिटर को देख रहे थे कि ये लोग जाएंगे और रेजुलेट से कांटेक्ट करके इनके लिए मदद लाएंगे। इसी के साथ में जुपिटर टेक ऑफ करता है और काफी स्पीड से ऊपर जाता है। उसी फोर्स की वजह से डॉन और जॉन दोनों ही वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। अब जैसा कि विल ने गलती की थी तो उसे सजा भी मिल गई थी। विल को यहाँ पे हाथ और पाँव बांधकर बिठा दिया गया था और जून वहाँ से बाहर निकल गई थी। अब जैसे ही ऑलमोस्ट 19 सेकंड खत्म हो चुके थे, जॉन होश में आ गया था और उसी के साथ में मॉरिन उससे कांटेक्ट करती जा रही थी। मॉरिन यहाँ पे डॉन को वेंटिंग स्टार्ट करने को कहती है, यानी कि दोनों काम एक साथ में स्टार्ट हुए और ठीक तरीके से चल भी रहे थे। यहाँ पे इन लोगों के पास लास्ट इंस्ट्रक्शन था कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। मॉरिन के बताने से पहले ही यहाँ पे जून आ जाती है, जो कि मॉरिन को एक किक मारकर वहीं पे बेहोश कर देती है। इधर यहाँ इंस्ट्रक्शन नहीं मिलने से ये लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते और उसे प्लेनेट के ऊपर ऑर्बिट पे जाने से पहले ही उनका जुपिटर ब्लास्ट हो जाता है। ये सारी चीजें नीचे खड़े लोग देख रहे थे कि कैसे इनका मिशन फ्लॉप हो गया और अनसक्सेसफुल रहा। सीन यहाँ पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ रॉबिन्सन फैमिली एक साथ बैठी थी और साथ ही दिखाया जा रहा था कि कैसे एक स्पेसशिप अर्थ के साथ आकर टकराई है। इस न्यूज के बारे में लोगों को ज्यादा पता ना चले, इसलिए एक कहानी बना दी गई कि एक तारा आके टूटा था जो कि वापस से अपनी जगह पे चला गया। बच्चे जब मॉरिन से पूछते हैं तो मॉरिन बताने लगती है कि कैसे एक स्पेसशिप हमारे अर्थ के ऑर्बिट तक आया था और उसे चेक भी किया जा रहा है। सेम टाइम में विल दिखाया जाता है, जो कि इस टाइम में जॉन के लिए ट्रांसमीटर बना रहा था। जॉन जो कि आर्मी के अंदर काम किया करता था और अपने बच्चों से हर टाइम बात नहीं कर सकता था, इसलिए विल ने एक ऐसा ट्रांसमीटर बनाया जिससे जॉन कभी भी उसे रिप्लाई कर सके। इसके अंदर मास्कोड का यूज होता है। इसी लैंग्वेज से विल वापिस से प्रेजेंट टाइम के अंदर रिसीवर से मैसेज भेजने की कोशिश करता है ताकि कहीं ना कहीं जॉन उसे रिप्लाई दे सके। यहाँ जूरी और पीनी ही बचे थे। इन दोनों ने मिलके विल को बाहर तो निकाल लिया था, लेकिन यहाँ से इनकी मॉम मॉरिन गायब हो गई थी। जूरी और मॉरी दोनों मिलके विल को समझाने की कोशिश करती हैं कि इनके डैड अब जिंदा नहीं रहे, लेकिन विल को अभी भी होप थी कि शायद कोई मेडिकल हुआ हो और उनके डैड बच गए हों। दूसरी तरफ हम जब मॉरिन को देखते हैं तो वह जून के साथ होती है। मॉरिन इस टाइम बेहोश थी और जून मॉरिन को अपने साथ बेहोश करके चैरिट में ले आई थी, जहाँ पे इस रोबोट का टूटा हुआ स्पेसशिप था। जून बस यही चाहती थी कि मॉरिन उसकी हेल्प करे इस टूटे हुए रोबोट को जोड़ने में। पीनी और जूरी डिसाइड करते हैं कि इन लोगों को मिलके इनकी मॉम को ढूंढना है, तो जूरी कहती है कि वो यहाँ से अकेली जाएगी। विल भी साथ जाने का कहता है, लेकिन जूरी बुरी तरह से विल को डांट देती है कि पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत कुछ हो चुका है। विल गुस्से में जाके एक जगह बैठ जाता है। जूरी अकेली ही चली जाती है। विल इस टाइम खुद से ही बहुत अपसेट था कि इसने बहुत गलत काम किया है, इसलिए वो खुद के हेज में आके चीजों को तोड़ने लगता है। विल को स्टोन कलेक्ट करने की बहुत आदत थी। इस प्लेनेट पर रोबोट ने विल को एक स्टोन दिया था, लेकिन असल में वो एक स्टोन नहीं था बल्कि बायो वेस्ट था। इस स्टोन को लेकर वो पहले अपनी बहनों के पास आता है और फिर हिरोकी के पास जाता है। हिरोकी इस स्टोन को देख के समझ जाता है कि ये इस प्लेनेट के क्रिएचर का बायो वेस्ट है। ये बहुत ही खतरनाक एनिमल का हो सकता है, शायद उसके पास जाना सेव हो भी नहीं और हमें ये कहाँ मिलेगा इसकी भी हमें कोई गारंटी नहीं। हिरोकी के पूछने पर विल उसे बताता है कि ये बायो वेस्ट उसे एक केव से मिला था, जहाँ विल उन्हें वापस भी लेके जा सकता है। पीनी यही रहती है क्योंकि इन्हें विल के साथ बायो वेस्ट देखने जाना था। जूरी जब मॉम को ढूंढने जाने लगती है तो मूरी जूरी को गले लगाती है और बहुत रोती है क्योंकि उस टाइम रॉबिन्सन फैमिली के दोनों पेरेंट्स उनके पास नहीं थे। इसी के साथ हमारा ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं लॉस्ट इन स्पेस के फर्स्ट सीजन के सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।